जय हिंद। आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जीवन परिचय। नीलम संजीव रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को इल्लूर गांव अनंतपुर जिले में हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में थी। इनका परिवार भगवान शिव का परम भक्त था। इनके पिता का नाम नीलव चिनप्पा रेड्डी था, जो कांग्रेस पार्टी के काफी पुराने कार्यकर्ता और प्रसिद्ध नेता टी प्रकाशन के साथी थे। नीलम संजीव रेड्डी की प्राथमिक शिक्षा थियोसॉफिकल हाई स्कूल अड़यार मद्रास से संपन्न हुई। आगे की शिक्षा उन्होंने आर्ट्स कॉलेज अनंतपुर में प्राप्त की। महात्मा गांधी के आह्वान पर जब लाखों युवान पढ़ाई और नौकरी का त्याग कर स्वाधीनता संग्राम से जुड़ रहे थे, तभी नीलम संजीव रेड्डी मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही इस आंदोलन में कूद पड़े थे और इन्होंने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। संजीव रेड्डी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह उस समय आकर्षण का केंद्र बने जब इन्होंने विद्यार्थी जीवन में सत्याग्रह किया था। वह युवा कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने कई राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी भी ली थी, यानी कि भाग दिया था। इस दौरान इन्हें कई बार जेल की सजा भी काटनी पड़ी। नीलम संजीव रेड्डी का विवाह 8 जून 1935 को नागा रत्नम मां के साथ हुआ था। इनके एक पुत्र और 3 पुत्री थी, यानी कि 3 बेटियां थी। 20 वर्ष की उम्र में ही नीलम संजीव रेड्डी काफी सक्रिय हो चुके थे, यानी राजनीति में उनका नाम जाना जाने लगा था। राज्य की राजनीति में भी एक कुशल प्रशासक के तौर पर इनका प्रभाव अनुभव किया जाने लगा था, यानी लोग इन्हें जानने लगे थे। यह 1936 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए और इस पद पर 10 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने गुजारा था। यह इस बात को सिद्ध करता है कि यह प्रतिभावान थे और उनमें नेतृत्व के गुण थे। रेड्डी 1940 से 45 तक जेल में कैद रहे। यह प्रथम बार सितंबर 1940 में 6 माह के लिए जेल भेजे गए। तब इन्हें वेल्लूर और तिरुचिन्नापल्ली की जेलों में रखा गया। दूसरी बार इन्हें 1 जून 1941 से 18 मार्च 1942 तक वेल्लूर की जेल में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के आरोप में कैद किया गया। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें 11 अगस्त 1945 को गिरफ्तार करके अमरावती तथा वेल्लूर की जेलों में कैद किया गया। वह 1945 तक जेल में रहे। रिहाई के बाद 1946 में यह मद्रास विधायकी में निर्वाचित हुए तथा 1947 में मद्रास विधायकी में सेक्रेटरी बनाए गए। 1947 में यह भारत के संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी बने थे, जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर मुख्य थे। नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य के आवासीय वन एवं मध निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी संपादन करते थे। वह कुमारस्वामी राजा मुख्यमंत्री थे। यह समय 1949 से 1951 तक का था। 1951 में इन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया ताकि आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में वह भाग ले सके। इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी प्रोफेसर NG रंगा को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इस वर्ष यह अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय संसदीय मंडल के भी निर्वाचन सदस्य चुने गए। आगे नीलम संजीव रेड्डी के निजी जीवन में एक दुखद घटना घटी। इनका 5 वर्षीय पुत्र मोटर दुर्घटना में कालपलित हो गया। इस घटना से यह इतना व्यथित हुए कि आंध्र प्रदेश समिति के अध्यक्ष के पद से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, लेकिन इन्हें त्याग पत्र वापस लेने के लिए मना लिया गया और वह वापस काम में जुट गए। 1952 में इन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया, लेकिन 1953 में इन्होंने सदस्यता से त्याग दे दिया। फिर यह टी प्रकाशन की कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जबकि 1955 से पूर्व तक मद्रास विधानसभा के लिए वे चुने गए थे।
1956 में जब राज्यों में पुनर्गठन का कार्य किया गया तो नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तब इनकी उम्र 43 वर्ष थी और यह भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। इन्हें 5 दिसंबर 1956 को सर्वसम्मति से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन यह तब मुख्यमंत्री कार्यालय में बने रहे जब तक कि नए मुख्यमंत्री के रूप में डी संजीवैया ने 11 जनवरी 1960 को अपना कार्यभार नहीं संभाल लिया। इन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा गांधी से प्राप्त हुई थी, जिन्हें 2 फरवरी 1959 को यूएन देवधर के त्यागपत्र देने पर अध्यक्ष बनाया गया था। रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के 3 सत्रों की अध्यक्षता की। 10 मार्च 1962 को इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यह 12 मार्च 1962 को पुनः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जब डी संजीवैया मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए। फरवरी 1964 में इन्होंने स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया और इसका आधार नैतिक मूल्यों को बताया। आंध्र प्रदेश में सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा था। इस कारण रेड्डी ने मुख्यमंत्री बने रहना उचित नहीं समझा, जो आज के किसी भी नेता में नहीं देखा जाता। उन्होंने बिल्कुल नैतिकता नहीं बची। इसके बाद इनके सहयोगी राज्यपाल ब्रह्मानंद रेड्डी ने इन्हें नए मंत्रिमंडल का न्योता दिया। यह विधानसभा के कांग्रेस नेता दूसरी बार चुने गए। 9 जून 1964 को रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें केंद्र में स्टील एवं खान मंत्रालय प्रदान किया। 1964 में ही यह राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए। 1967 तक इसके सदस्य बने रहे। जनवरी 1966 से मार्च 1967 तक वह प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में कार्यरत थे। इन्होंने यातायात, जहाजरीन, नागरिकता उड्डयन एवं टूरिज्म का कार्य कैबिनेट मंत्री के रूप में देखा था। 1967 के लोकसभा चुनाव में रेड्डी हिंदूपुर के निर्वाचित हुए और आंध्र प्रदेश की ही सीट थी। 17 मार्च 1967 को इन्हें लोकसभा का स्पीकर बनाया गया, लेकिन 19 जुलाई 1969 को इन्होंने लोकसभा के स्पीकर पद से त्यागपत्र दे दिया और इन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय चुनाव हेतु अधिकृत उम्मीदवार बना दिया गया। इस ऐतिहासिक चुनाव ने कांग्रेस को 2 भागों में विभक्त कर दिया। 1971 में जब लोकसभा के चुनाव आहूत हुए तो नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस ओ के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। उस समय इंदिरा लहर के सम्मुख बड़े दिग्गज अपने पांवों की जमीन गंवा रहे थे, यानी इंदिरा गांधी का बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। इस हार से रेड्डी को गहरा धक्का लगा। यह अनंतपुर लौट गए और अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में ही गुजारने लगे। एक लंबे अंतराल की राजनैतिक खामोशी के बाद 1 मार्च 1975 को नीलम संजीव रेड्डी पुनः सक्रिय राजनीति में उतरे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के साथ हैदराबाद में जनसमूह को संबोधित किया। जनवरी 1977 में यह जनता पार्टी की कार्य समिति के सदस्य बनाए गए और 6वीं लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की ओर से आंध्र प्रदेश की नंडियाल सीट से उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा। जब चुनाव के नतीजे आए, वह आंध्र प्रदेश के अकेले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो विजयी होकर आए थे। आगे राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद नीलम संजीव रेड्डी ने एक मजेदार वक्तव्य पत्रकारों के समक्ष दिया था। उनके शब्द थे, स्पीकर देखा तो जाता है लेकिन सुना कभी भी नहीं जाता, लेकिन राष्ट्रपति न तो देखा जाता है और न ही सुना जाता है। संजीव रेड्डी ने भरोसा दिलवाया कि वह ऐसे ही राष्ट्रपति होंगे, लेकिन ऐसे राष्ट्रपति भी रहेंगे जो निर्णय भी ले सके। मैं खामोशी के साथ ही कुछ नया चाहूंगा। 26 मार्च 1977 को नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को उन्होंने यह पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकन किया जा रहा था।
रेड्डी ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाते हैं, यानी कि उन्हें बनाया जाता है, तभी वह नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस बार यह कोई भी खतरा लेने के मूड में नहीं थे। वह पुराना इतिहास दोहराया जाए उससे भी वह भयभीत थे। अंततः सभी आकांक्षाएं निर्मूल हुई और नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध छठे राष्ट्रपति चुने गए। सभी राजनीतिक दलों ने इन्हें अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति चुन लिया। इस प्रकार इस दौर में एक अनोखी राजनीतिक घटना घटी। 19 जुलाई 1977 को नामांकन पत्रों की जांच का कार्य किया गया। रेड्डी के अतिरिक्त जितने भी नामांकन प्राप्त हुए उनमें व्यक्ति क्रम था। इस आधार पर सभी को खारिज कर दिया गया। कुल मिलाकर 21 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें से कुछ उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में विधायक एवं सांसदों का समर्थन नहीं था, अथवा उम्मीदवारों ने 2500 रुपए की जमानत राशि जमा नहीं करवाई थी। 21 जुलाई को सायंकाल 3 बजे तक नाम वापस लिया जा सकता था। फिर 3:05 पर चुनाव अधिकारी ने प्रेस को सूचित किया कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इस घोषणा के पश्चात रेड्डी ने लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया, जो नियमानुसार आवश्यक था। 21 जुलाई 1977 को मध्याह्न से पूर्व ही के.एस. हेगड़े को लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया। राष्ट्रपति चुन लिए जाने के बाद नीलम संजीव रेड्डी अपने जीवन का नया अध्याय आरंभ करने के लिए अपनी पत्नी श्रीमती नागा रत्नम्मा के साथ प्रातः राजघाट दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर गए, ताकि उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। फिर यह 9 अकबर रोड से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए। यहाँ से कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती को साथ लेकर संसद भवन में पहुंचे, ताकि वहां पर एक गोपनीयता की शपथ ग्रहण कर सके। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, लोकसभा के स्पीकर के.एस. हेगड़े, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश M.H. बेग तथा अन्य विशिष्ट अतिथि वहां पर उपस्थित थे। 25 जुलाई 1977 को प्रातःकाल 10 बजे केंद्रीय हॉल में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस प्रकार नीलम संजीव रेड्डी छठे निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए और स्वतंत्र भारत के छठे राष्ट्रपति उन्हें चुना गया। सुबह 10:11 पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई। शपथ ग्रहण समय नीलम संजीव रेड्डी 64 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके थे। 21 तोपों की सलामी के साथ रेड्डी ने राष्ट्रपति कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा दोनों में शपथ ग्रहण की। फिर रेड्डी ने 800 शब्दों में संक्षिप्त संबोधन भी मीडिया के सामने और देश के सामने रखा था। उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती, जिनके पास कार्यवाहक राष्ट्रपति पद का दायित्व था, उन्होंने राष्ट्रपति पद का उत्तरदायित्व औपचारिक रूप से रेड्डी को सौंप दिया। नीलम संजीव रेड्डी ने सेना समारोह के बड़े भाग को कम करवा दिया। फिर वह खुली कार में बैठकर संसद भवन के राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति भवन में औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद रक्षा मंत्री जगजीवन राम ने उनका परिचय तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्षों के साथ करवाया। इस प्रकार नीलम संजीव रेड्डी ऐसे दूसरे राष्ट्रपति बने जो तकनीकी रूप से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति नहीं थे। पहले राष्ट्रपति वी गिरी थे, क्योंकि वह स्वतंत्र उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए थे। यद्यपि उन्हें कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी के सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनने के बाद सभी गतिरोध थम गए। उन परिस्थितियों में यह अच्छा ही था, क्योंकि सरकार में कई पार्टियां शामिल थी और शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति को सभी का सहयोग अपेक्षित था। तो इस तरह से देखें तो देश के लिए ऐसे राष्ट्रपति को चुनना बहुत अच्छा साबित हुआ। नीलम संजीव रेड्डी का 50 वर्षीय राजनीतिक जीवन भी राष्ट्रपति बनने के बाद उनके साथ था। इस कारण वह काफी अनुभवी और योग्य राष्ट्रपति सिद्ध होने वाले थे। इन्हें जनता पार्टी सरकार के गठन के बाद 1977 में निर्विरोध चुना गया, जिस समय कांग्रेस पार्टी का केंद्र में लगभग कोई वजूद ही नहीं रह गया था।
इन्होंने स्वस्थ ऐतिहासिक परंपराओं का निर्वहन किया तथा कांग्रेस पार्टी से बराबर समन्वय और सहयोग बनाए रखा। जब 1980 में कांग्रेस पुनः सत्ता में आई, रेड्डी ने इस दौरान राष्ट्रपति पद की मर्यादा का निर्वाह उसी रूप में किया जिस रूप में प्रदर्शन हेतु हमारे दिग्गज नेताओं ने राष्ट्रपति के संवैधानिक पद की व्यवस्था बनाई थी। अपने राष्ट्रपति काल में रेड्डी ने 2 प्रधानमंत्री पदासीन किए और 3 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य व्यवहार रखा। यह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरणजीत सिंह और श्रीमती इंदिरा गांधी थे। इस प्रकार रेड्डी ने अपना कार्यकाल पूरी गरिमा के साथ पूर्ण किया। फिर यह आंध्र प्रदेश के अपने आदर्श गृहनगर अनंतपुर लौट गए। राष्ट्रपति कार्यकाल की जिम्मेदारी से मुक्त होने के से कुछ दिनों पहले इन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया था, जो हाल में किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता। प्रेस वार्ता में रेड्डी ने स्वीकार किया कि जब जनता पार्टी अंतर कलह के कारण बिखर गई तो वह काफी अकेले महसूस कर रहे थे। जनता पार्टी का बिखराव होना, मोरारजी देसाई द्वारा त्याग पत्र दिए जाना और चौधरी चरण सिंह का प्रधानमंत्री बनाए जाना एवं अल्पमत के आ जाने के लिए यह घटनाएं काफी दुखद थी और देश के लिए और उनके लिए इन घटनाओं को बहुत दुखद बताया। इन घटनाओं ने परिप्रेक्ष्य में रेड्डी ने स्पष्ट किया कि उनके सामने आपातस्थिति थी और उन्हें राष्ट्रपति की संवैधानिक मर्यादा के अनुसार ही प्रत्येक मौके पर निर्णय लेने थे। तब इन्होंने अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए काफी कठिन निर्णय भी लिए। यदि इतिहास आज निर्णयों की समीक्षा करता है तो उन्हें उचित ही ठहराएगा, यह उनका मानना था। फिर लगभग 14 वर्ष बाद 1 जून 1996 को इनका निधन हो गया। यदि हम रेड्डी के जीवन वृतांत पर दृष्टि डालें तो यह स्वीकार करना होगा कि उन्हें राजनीति में रहते हुए भी उनकी गरिमा का सदैव पालन किया। इस प्रकार नीलम संजीव रेड्डी का जीवन हमें कई रंगों में रंगा नजर आता है, लेकिन इनकी राष्ट्रवादी सोच और राजनैतिक के रूप में इनका अनुशासन भाव निश्चित ही प्रशंसनीय रहा है। इस राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया था। यह भारत माता के ऐसे सपूत रहे जिन पर प्रत्येक भारतीय को आज भी गर्व है। तो यह था भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जीवन परिचय। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।